जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा हमारे आपसे, सनातनियों से और इस देश के हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। हिंदुओं को अब सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, राज खत्म होने वाला है तुम्हारा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सपा के विधायक ने कही है। वही समाजवादी पार्टी जिसके नाम में ही समाजवाद है, लेकिन इस समाजवाद में सबसे ज्यादा अगर किसी समाज को तरजीह दी जाती है तो वो मुस्लिम समाज है। तो बढ़ रहा है मुस्लिम समाज, अब होगा हमारा राज, कहा जा रहा है सपा विधायक महबूब अली की तरफ से। अब देखिए मौका क्या था। मौका था संविधान सम्मान सम्मेलन। मंच ऐसा था, संविधान का सम्मान करना था, लेकिन इसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले महबूब अली ने सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, अब तुम्हारा राज खत्म होगा। इशारा बीजेपी की तरफ था, लेकिन सीधा सीधा नाम बीजेपी का था, लेकिन इशारा और संकेत हिंदुओं की तरफ था। इसीलिए खुलकर यह कहा जा रहा है अब कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। समय आ गया है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का, क्योंकि अब तो सपा विधायक ने अपने मंसूबे, महबूब अली ने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान छोड़ना होगा, क्योंकि उनकी राज इनका आ रहा है। यह बयान क्या कहता है, किस तरीके से जगाता है और ये बयान कहां तक लेकर जाएगा राजनीति को, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले वो सच जिसे देखने के बाद हिंदुओं को जागना होगा। जागिए और देखिए हमारी ये टीजर रिपोर्ट। आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी। तो सुना आप लोगों ने, हिंदुओं हो जाओ सावधान, क्योंकि सपा के महबूब ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। सपा के हिंदू विरोधी मंसूबों को खुद उनके ही विधायक द्वारा उजागर किया जा रहा है। बढ़ती मुस्लिम आबादी की ये चेतावनी साफ जताती है कि यदि समय रहते एकता और सतर्कता नहीं दिखाई गई तो मुस्लिम राज बहुत जल्द कायम होने की कगार पर है। इस बयान से समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। महबूब अली ने साफ तौर पर कहा है कि अब मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और तुम्हारा राज खत्म हो गया है। हमारे लिए कुछ नहीं, लेकिन कहीं कुछ लोग आते हैं, अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल कहेंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर, और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। देखिए, जब वो माननीय विधायक जी हैं और विधायक जी गुलामगिरी बहुत अच्छा करते हैं, लंबे समय से विधायक हैं, अपनी पार्टी में, पार्टी सत्ता में आती है तो 20% वोट मुसलमान देता है, 9% यादव। कभी मुख्यमंत्री बनने की बात अखिलेश जी के सामने नहीं कर सकते। जिस दिन करेंगे उस दिन उनको पटिये से निकाल देंगे। अगर हिम्मत है तो हक के लिए लड़ो, हिम्मत है तो अपनी कौम के लिए लड़ो। वोट दिलाने के ठेकेदार बने हो खाली आप लोग। क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से पूछते हो कि बताओ मुसलमान का बेटा मुख्यमंत्री कब बनेगा? वोट तो देते हो, सरकार बनाते हो, उनसे पूछो। वायरल हो रहे लगभग 1 मिनट के वीडियो में महबूब अली ने सबसे पहले मुसलमानों का प्रतिशत बढ़ने की बात करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी है। लेकिन हिंदुओं को समझना होगा कि अब ये चेतावनी बीजेपी के लिए नहीं बल्कि समस्त हिंदुओं के लिए है। महबूब अली ने अपने बयान के जरिए समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ कर दिया है।
कि आने वाले वक्त में मुस्लिमों का राज कायम कर हिंदुओं की हत्या और उनका पलायन करवा दिया जाएगा। फिलहाल महबूब अली और कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संविधान मानस्तंभ स्थापना के नाम से हुआ ये कार्यक्रम हिंदुओं के रामलीला मैदान में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में मंच पर और श्रोताओं में हिंदू समाज के भी कई लोग मौजूद थे। इनमें से किसी ने भी महबूब का विरोध नहीं किया, उल्टा तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ संदेश देते हुए कहा गया था कि कटोगे तो बटोगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान ने योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही बात पर मुहर लगा दी है और इसी आवाज को सुदर्शन न्यूज हमेशा से बुलंद करता रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, क्योंकि बढ़ती मुस्लिम आबादी से देश की सत्ता के साथ साथ देश के हिंदुओं को भी खतरा है। उसी खतरे की चेतावनी देते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने देश भर के हिंदुओं को एकता का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, और यही बात योगी आदित्यनाथ जी भी समझा चुके हैं। बटोगे तो कटोगे, क्योंकि अब तो खुलकर मंसूबे सामने आ रहे हैं। ये तो सिर्फ महबूब अली है, चेहरा बदल रहा है लेकिन विचार एक है, और वो विचार है खतरनाक। इसलिए जागने की जरूरत है। ये बयान क्या मायने रखता है, आइए आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब हैं और धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब भी आज हमारे साथ पैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अशोक यादव जी आपसे समझना चाहती हूँ कि ये बयान देने का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, क्या मायने निकाले जाए, ऐसे क्या धमकी दी जाएगी क्या अब खुलकर? बात करें माननीय योगी जी के बयान की बात जो लगातार दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, उसकी बात, जो उस बयान की बात कर रही हैं आप लावनी जी? हाँ मैं सुन रही हूँ। एक दोहा है, साधु तो हीरा भया, न फूटे घन खाए, न वह बिनसे कुंभ ज्यों, न वह आवे जाए। देखिए, साधु का स्वभाव ना हीरे जैसा होता है कि अगर विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हीरे पे चोट लगने पर भी हीरा डैमेज नहीं होता, उसी तरह विपरीत परिस्थितियों में साधु को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन जैसे ही 4 जून को नतीजे आते हैं, 4 जून 2024 को लोकसभा से, तब से लेकर के आज तक माननीय योगी जी का जो मनोस्थिति है वो डिस्टर्ब चल रही है। अशोक जी, योगी जी ने तो उसी बात की तरफ इशारा किया था। इशारा तो इसी तरफ था कि क्योंकि यही है वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान बदल जाए, और हिंदुस्तान क्या हो जाए वो आप भी जानते हैं। ये तो पूरा गजवाए हिंद का प्लान निकलकर सामने आ गया है। आप कहते हैं योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे। हम तो सुदर्शन न्यूज से लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, और ये सच दुनिया ने देखा है, आपने और हमने भी देखा है। और आज तो आपके नेता ही इस बात को कह रहे हैं कि एक अब तो सीधे सीधे ये धमकी तो है ना। इस बात के मायने थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को ले आए, लेकिन महबूब अली क्या कहना चाहते हैं? लावनी जी, मैं आबादी बढ़ रही है, मैं उस बात पर भी आऊंगा, लेकिन आपने जो इसके पहले सवाल खड़ा किया कि हिंदू जब तक बटे तब तक कटे, आपने ये सवाल किया। सच है, देखिए मैं बता रहा हूं, सच है, गलत क्या है? सच है, आज भी यही हो रहा है। मैं बता रहा हूँ लावनी जी, देखिए 2017 से जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस प्रदेश में खास तौर से पिछड़े और दलितों को लगातार उनके आरक्षण को काटते आए हैं। उनकी सरकार में लगातार पिछड़े दलितों का आरक्षण उनकी सरकार काटती आई है। ये हिंदू नहीं थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित हिंदू नहीं थे लावनी जी। जब नियुक्तियां होती हैं उनके प्रशासन में, पीडीए का गाना गाते गाते आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन महबूब अली की बात को नहीं समझ पा रहे हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी सपा के प्रवक्ता हैं, शायद उनकी सीमाएं हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता की स्टैक को थोड़ी देर अलग करके अपने आप को अशोक यादव एक हिंदू मानकर समझिए कि ये बात क्या कहना, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इस बात का क्या अर्थ है? आबादी बढ़ रही है, तुम्हारा राज खत्म होगा, क्या मायने इसके? देखिए लावनी जी, इस बात पे मैं अभी दूसरे चैनल पे था और उसमें हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है
वो गाइडलाइन उनकी नहीं है, ये उनका निजी बयान है। वाह, वो निजी बयान का है। निजी वो बयान विधायक है आप समाजवादी देखिए, पार्टी के और वर्तमान विधायक हैं, आपकी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, ये उनका निजी बयान है। जब कंगना सार्वजनिक रनौत का मंच, और वो बयान मंच निजी कौन हो सा? सकता है, नहीं लावनी जी, अशोक जी, आप कहाँ क्या जब कह रहे थे कंगना ये तो मुझे रनौत नहीं का पता, बयान निजी हो लेकिन सकता है, यहाँ लावनी सुदर्शन जी। के मंच से मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं जब अपने मंच से कोई बात कहती हूँ तो वो हमारे यहाँ के चैनल की एक पॉलिसी होती है। हम राष्ट्रवाद की भावना के साथ प्रश्न पूछते हैं और राष्ट्रवाद की भावना के साथ उन बातों का भी जवाब देते हैं जो आप जैसे लोग सवाल पूछते हैं। तो अगर मंच आपका, सुनिए, मंच आपका, नेता आपके, पार्टी आपकी, तो ये निजी बयान कैसे हो गया? और मंच क्या, संविधान सम्मान सम्मेलन चल रहा था अशोक जी? बिल्कुल, देखिए संविधान का सम्मेलन चल रहा था, संविधान से हम लोगों का जो कार्यक्रम है पार्टी का वही सम्मेलन चल रहा था, उनका निजी बयान था, उन्होंने दिया। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं लगातार कि एक विधायक का बयान निजी नहीं हो सकता, क्या एक सांसद का बयान निजी हो सकता है क्या? जो कंगना रनौत ने किसानों को कहा ये हत्यारे हैं, अरे तो उन्होंने कहा तो माफी मांग ली ना, तो पार्टी आई ना सामने, जमकर फटकार लगाई ना। कंगना रनौत ने सामने आकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सॉरी बोला ना, समझ गई वो ना कि पार्टी लाइन क्या है। तो आप वो अगर अपने आप को पार्टी से जोड़कर देश से माफी मांग सकती हैं, तो फिर आपके नेता क्यों नहीं, अगर आपकी पार्टी की लाइन क्लियर है तो बुलाकर आप लोगों के लीडर ने, अखिलेश यादव ने, क्यों नहीं आकर फटकार लगाई कि सॉरी बोलो, जो आप कह रहे हो वो गलत है? क्यों नहीं माफी मांगी गई अभी तक? इसका मतलब, और मौन साधना है, इसका मतलब स्पष्ट है ना कि आप यही चाहते हैं। चाहत छन छन कर बाहर आ रही है साहब। अशोक जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप बहुत सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन सपा प्रवक्ता हैं तो कुछ सीमाएं भी आपकी हैं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आइए सूर्य प्रकाश मैथिल जी, देखिए अशोक जी की कुछ सीमाएं हैं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए आए हैं और वो करेंगे, लेकिन सच्चाई वो भी शायद अंतरात्मा से जानते हैं कि ये वो विचारधारा है जो देश के लिए खतरा बनती जा रही है, देश के हिंदुओं के लिए, बहुसंख्यकों के लिए खतरा होती जा रही है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी। धन्यवाद लावनी जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। इको हो रहा है, जरा हाँ, प्लीज सर, इसको ठीक कराइए, उसके बाद बात कर है, पाऊंगा मैं। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। पैनल ऑडियो ठीक करिए प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत तेजी को है। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास आती हूँ, प्लीज तब तक पैनल ऑडियो जरा ठीक कीजिए। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम और आप तो इस मुद्दे पर बहुत सारी चर्चाओं का हिस्सा बन चुके हैं, और आज से 10 साल पहले मुझे याद है जब इस विषय पर चर्चा शुरू हुई थी, उस वक्त से ही कहा जा रहा था कि अभी तो सिर्फ अभी वेकअप अलार्म है, खतरा आना बाकी है, और अब देखिए खतरा आ गया, खुलकर धमकियां दी जाती हैं साहब। बिल्कुल, एकदम लावनी जी, देंगे क्यों नहीं। अभी समाजवादी पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो जयचंद वाला कार्ड खेल रहे हैं, और ना जयचंद बचेगा ना हिंदुस्तान बचेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा, अभी आप 10 साल 15 साल शासन कर सकते हो, 20 साल शासन कर सकते हो, आपकी पार्टी का स्तर तो 20 साल ज्यादा रह सकता है। इन 20 सालों के बाद आपका क्या होगा यादव जी, मुझे ये समझ नहीं आता। आपकी पार्टी का क्या होगा और अखिलेश यादव का क्या होगा, और जो मुस्लिमों का कार्ड खेल रहे हैं वोट बैंक के लिए, उनका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जयचंद का भी विजन नहीं था, वो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को खत्म करना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान को खत्म करने के चक्कर में देश को गुलाम कर बैठे और इस्लाम का बोलबाला हो गया। और उसके बाद जो तहस नहस हुआ भारत, जिस प्रकार से भारत की आत्मा को काटा गया, जिस प्रकार से भारत के साथ अत्याचार हुआ, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं हुआ। आज वही रास्ते पे आप चल रहे हो, उस रास्ते के विजन को समझने की जरूरत है। अगर इन लोगों के अभी इस प्रकार की भयंकर, इस प्रकार की जो स्पीच दी जा रही है भड़काऊ, उस पर अगर नकेल नहीं डाली गई ना, तो आने वाला समय ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे। जिस प्रकार से ये अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो 20% 18% पर जब इस प्रकार की स्थिति हो रही है, और जब अगर 30 या 40% हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा। इसलिए समझने की जरूरत है, इसलिए नकेल डालने की जरूरत है इन लोगों को। ठीक है, वोटों का लालच है, पार्टी बचा के रखने का भी लालच है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लेकिन देश के साथ में खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। सनातन ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। वो तो रोज चिल्लाते ही हैं, गजबाई हिंद की बात करते हैं, वो तो कहते हैं किसी भी तरीके से बाई होर्क एंड बाई कोर्क, जैसे भी हो धर्म परिवर्तन कराइए। अशोक जी, ये तो बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर रावत। अशोक जी, ये तो वही बात हो गई, पहले कहा जाता था ना, अब लड़के नहीं, लड़कर लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और ये हंसने के पीछे जो आधार था वो आबादी ही थी, और यही बात तो आपके ही विधायक महबूब अली
मंसूबे साफ कर गए। आप अब भी कह रहे हैं कि उनका निजी बयान है। अगर निजी बयान भी है तो भी इस देश का नागरिक होने के नाते आपको नहीं लगता कि यह खतरनाक बयान है? अशोक यादव जी। देखिए लावनी जी, मैंने स्पष्ट कर दिया उनके बयान के संदर्भ में, लेकिन जो तुलना हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, कहां से की जा रही है। आप देखिए, किसी भी देश की तरक्की तभी होती है जब वहां पे सर्वधर्म संभाव की स्थिति पैदा होती है। जहां इस बयान में तो कहीं भी सर्वधर्म संभाव नजर नहीं आता। कहाँ है यहाँ इसमें सद्भावना? मैंने लावनी जी, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि ये उनका निजी बयान है, इस बयान का पार्टी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, लेकिन कार्यक्रम अगर देखिए ना, मैं तो इस वक्त भी टीवी स्क्रीन पर देख रही हूँ, मेरे दर्शक भी देख रहे हैं कार्यक्रम आपका ही था। जरा वो विजुअल जरा चलाइए प्लीज। कार्यक्रम आपकी पार्टी का संविधान सम्मान सम्मेलन, पीछे तस्वीर जो लगी हुई है अखिलेश यादव जी की पोस्टर में वो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर पीडीए का जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है। सब तो आपका कार्यक्रम है, ये निजी बयान कैसे हो सकता है? कार्यक्रम आपका है, मंच आपका है, पोस्टर आपका है, समाजवादी पार्टी के आपके अखिलेश यादव जी का चेहरा बड़ा बड़ा उस पर लगा हुआ है, संविधान सम्मान सम्मेलन मनाया जा रहा है। ये कैसे निजी बयान हो गया साहब? देखिए लावनी जी, ये निजी बयान उसी तरह हो सकता है जिस तरह संगीत सोम ने आज बयान दिया है। आपको पता है उनका क्या बयान है? उनका बयान, भाजपा के बड़े नेता हैं संगीत सोम जी, उन्होंने कहा कि सारे भगवान एक दो को छोड़ करके सब क्षत्रिय माँ की गोद से पैदा हुए। ये संगीत सोम का बयान, इसको हम भाजपा का बयान मान लें? आप देखिए, योगी प्रशासन, योगी सरकार हर जगह जातिवाद करते करते उसका पेट नहीं भरा, तो भगवान में जो भगवान में भी जातिवाद खोज रही है। तो इस तरह के बयानात आते हैं। आप देखिए, संगीत सोम के बयान को अगर आप इसको चलाइए और पूछिए भाजपा के नेता से कि क्या ये भाजपा का बयान है? ठीक है, ये अभी सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसका जवाब मैं उनसे बिल्कुल लूंगी। जो प्रश्न आपने किया है इसका जवाब मैं बिल्कुल लूंगी। लेकिन मैं आपसे पूछती हूं, क्योंकि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि देखिए बदलाव आएगा, 2027 में हम आएंगे। तो 2027 में हम आएंगे किस बिहाफ पर? एक विशेष धर्म के आबादी के बिहाफ पर आएंगे? देखिए लावनी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारा जो विजन है, हमारी जो विचारधारा है, वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग की विचारधारा है, वर्ल्ड की बेस्ट एम्बुलेंस की विचारधारा है, हमारी लैपटॉप की विचारधारा, हमारी अच्छी सड़कें की विचारधारा। अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। ये विचारधारा हमारे इसी विचारधारा पर चल के लावनी जी, इसी विचारधारा पे चल के पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आपने पीडीए के आंदोलन को आगे बढ़ाइए, आप सब चीज करिए, आपकी बड़ी अच्छी विचारधारा है। ये सब किसके लिए करेंगे? हिंदू उसमें शामिल हैं भी या नहीं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना, तुम्हारा राज जाएगा, हमारा राज आएगा। तो आप लोग करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पहले तो ये सवाल होना चाहिए कि इस देश के पिछड़े और दलित को भाजपा हिंदू मानती है कि नहीं लावनी जी? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अरे बीजेपी इसका जवाब देगी अशोक जी, लेकिन देखिए आप, मैंने कहा ना आपकी मजबूरी है, आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो सच है, यही वो सच है जो देश के हिंदुओं को जानने की जरूरत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है शायद अब ऑडियो प्रॉब्लम मैथिल साहब सही हो गया होगा। तो किस तरीके से इस बयान को ले रहे हैं आप लोग? सूर्य प्रकाश मैथिल जी तक शायद हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, आप देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा तो अलग है। ये कौन सी विचारधारा है जो आबादी के नाम पर कह रही है कि 2027 में तो हम ही आने वाले हैं, और फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी विचारधारा सद्भावना की है? मुझे तो नहीं समझ में आता है कि इस लाइन में सद्भावना, और वो भी देखिए यहाँ पर व्यूवर्स आपको बता दें, एक ऐसा सच है जो अगर हमारे साथ पैनल में तीनों बड़ी हस्ती बैठे हुए हैं और इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जब पाकिस्तान को लेकर, जब हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात हो रही थी ना, जो सबसे पहले जो प्रस्ताव आया था वो इसी बिजनौर से आया था, जिस बिजनौर में बैठकर महबूब अली आज उस मंच से ये बात कह रहे हैं कि हमारा राज आएगा, आबादी बढ़ेगी। ये वही था, वहीं पर सबसे पहला प्रस्ताव आया था। बताइए एच.एस. रावत साहब, आग तो उसी वक्त लग चुकी थी, आज तो फिर से चिंगारी भड़का रहे हैं। लावनी जी, अभी अशोक जी कह रहे थे कि बीजेपी वाले क्या दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को क्या हिंदू मानते हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप मानते हो क्या? अगर आप मानते हो और अखिलेश जी मानते हैं तो नेताजी भी मानते होंगे। मायावती का क्या हाल किया था आप लोगों ने याद है? वो दलित थी, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसको गेस्ट हाउस के अंदर आपने मार दिया होता। वो तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, उन्होंने उनको बचा दिया। नहीं तो दलित प्रेम तो आज तक आपका रिकॉर्ड में आ जाता है, इतिहास के अंदर रिकॉर्ड में तो अभी भी है वो। इसलिए पहले सोच समझ करके बोलिए। आपने तो वो अत्याचार कर रखे हैं अपने शासनकाल में, शायद उनको बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। अगर वो फाइलें खुल जाएं
तो आप लोग सब कहीं ना कहीं इधर उधर भटकते हुए नजर आएंगे। आपने देखा है कि उत्तराखंड के लोग आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, मुजफ्फरनगर कांड आपको याद होगा, किस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों पर आपने गोलियां चलाई, किस प्रकार से उन महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार हुआ था। यही आपका दलित प्रेम है, यही जनता का प्रेम है आप लोगों का। इसलिए आप इस प्रकार के लोगों पर लगाम लगाइए और इनको सख्ती के साथ इनको खींच के रखिए। अगर इस प्रकार की भेदभाव की भाषा, इस प्रकार के धर्म को, इस प्रकार की बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत घातक होगा। और अब आप अखिलेश जी को समझाइए कि ये इस तरह के बयानात ना दें, इनको उठा के पार्टी से बाहर करें और वोटों का लालच छोड़ करके देश की नीति के लिए, देश की प्रोग्रेस और उन्नति के लिए काम आपको करना चाहिए। देश की नीति तो रावत साहब तभी बनती है ना, देखिए नीति नियति पर निर्भर करती है, नियत पर निर्भर करती है और तब जाकर नियति तय होती है। नीति बनती है नियत से और फिर तय होती है नियति। तो यहाँ जो नियत है वो तो सामने आ चुकी है ना। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, मुझे लगता है अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी आपकी ऑडियो की, तो प्लीज जल्दी से अपना एक रिएक्शन दीजिए, क्योंकि ये जो बयान आया है ये ऐसे समय में आ रहा है कि उपचुनाव होने वाले हैं, बिसात 2027 की अभी से बिछाई जा रही है, लेकिन बीजेपी के बहाने धमकी आप समझ रहे हैं ना किसे दी जा रही है। अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज, मुझे लगता है अनम्यूट नहीं है। ये फिर हाँ ठीक है सर, हो रहा है, प्लीज प्लीज। मैं कैसे बात कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं बात। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अभी ठीक हुआ? नहीं हुआ मैडम। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप ईपी निकाल दीजिए। 20 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड में आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहती हूँ, प्लीज। धन्यवाद। देखिए, ये जो अभी अशोक यादव जी कह रहे थे कि उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं इनको राजनीति से ऊपर उठ के एक सुझाव देना चाहता हूँ। आपके साथ में अभी आपने पार्टीशन नहीं देखा, आपने डायरेक्ट एक्शन डे नहीं देखा, आपने कश्मीर के अंदर नरसंहार नहीं देखा, लेकिन अभी आपने देखा बांग्लादेश, वहां ना तो यादव पूछा गया, ना ही कुर्मी पूछा गया, ना जाटव पूछा गया और ना ही ठाकुर पूछा गया, ना ब्राह्मण पूछा गया। वहां पर केवल हिंदू पूछा गया, कच्चे उतार के चेक किए गए और उसके बाद उनका नरसंहार किया गया। तो ये राजनीति के वोट बैंक के अंदर इतने ज्यादा आप डूब मत जाइए कि कल को यदि नरसंहार है तो अशोक यादव भी ना बच पाए। ये याद रखिए, ये जिस प्रकार की धमकी दी गई है ये समाजवादी पार्टी की लाई गई है। समाजवादी पार्टी में चल रहे सपोलों की लाई है। समाजवादी पार्टी आतंकवादियों का गिरोह बन गई है, जहां पर की सनातन विरोधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और धोखेबाज लोगों का एक गिरोह बन गया है। ये लोग केवल समाज के अंदर सनातन को गाली देते हैं और इनकी ये कुछ छुटभैया जो पिंटू पिंटू नेता है, ये हिंदुओं को धमकाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, भय मुक्त वातावरण आप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है ना कि ये बयान तो सीधी सीधी धमकी है। ठीक है मैथिल साहब ठीक है, इको प्लीज उनका ठीक करिए ताकि मेरी आवाज भी उन तक पहुंच सके। रतन तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। रतन जी, स्वागत है आपका। अब आप लोगों तो आप साथी ही साथी हैं, लेकिन एक साथी को देखिए ना, क्या कहा जा रहा है उनकी नेताओं की तरफ से। अब ऐसे ही चलेगा क्या हिंदुस्तान देश? ऐसे ही चलेगा क्या? आबादी बढ़ रही है, राज हमारा तुम्हारा जाएगा, राज हमारा होगा। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं देर से आया हूं, एक काम करिए, आप मुझे वापस सवाल पूछ लेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है रतन जी, आपको बता देती हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने, महबूब अली, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। बीजेपी का नाम लिया उन्होंने कि अब तो तुम्हारा राज जाने वाला है, हम आने वाले हैं। बीजेपी के बहाने, लेकिन सीधे सीधे इशारा, संकेत हिंदुओं की तरफ था। ये बयान किस तरह से लिया जाए? कैसे है कि आबादी के बल पर अब जीत हासिल होगी क्या? मैं तो इस बयान का मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि यह कांग्रेस पार्टी का इस बयान का कभी समर्थन नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी उसका जवाब अच्छी तरीके से दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की कोई जात नहीं है, कांग्रेस पार्टी का कोई धर्म नहीं है। हम सभी धर्म, सभी समुदाय को लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। ऐसे बयान का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, हम इसका खेद व्यक्त करते हैं और हम इसका
निंदा करते हैं इस बयान का। रतन ऐसा जी, बयान आपने देने खेद जैसा व्यक्त नहीं। कर दिया, निंदा व्यक्त कर दी, लेकिन राहुल गांधी जी ने मौन साधना की। आपने कहा आप लोग सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, आपके लिए सब समान है। लेकिन फिर से याद दिला देती हूँ कि आपकी ही पार्टी के हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, क्या कहा था उन्होंने, पहला अधिकार किसका है? तो वहां से आधार शुरू होता है और आज की तारीख तक देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश में डॉक्टर- हिंदुओं को काट दिया जा रहा है, मनमोहन- मार दिया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, एक शब्द नहीं आता है। लेकिन जैसे ही फिलिस्तीन में कुछ होता है, इतनी प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। भारत में असहिष्णुता की बात कही जाने लगती है। राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, क्या क्या कहकर आते हैं, और आप कहते हैं हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी अगर विदेश में जाते हैं तो उनके बयान को पूरी तरीके से सुनने की जरूरत है। अगर वो कहते हैं तो आप उनको अगर अच्छे से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा लावनी जी अगर निकाली तो कारण यही था, क्योंकि अगर वो बोलते जा रहे थे, मीडिया के मित्र हो या भारतीय जनता पार्टी उसे ले नहीं रही थी गंभीरता से। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के साथ सीधे संवाद करके उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में देखने को भारत मिला। जोड़ रहे थे और कश्मीर तोड़ने की बात करते हैं। ऐसी पार्टी नहीं, के साथ बिल्कुल गलबैयां नहीं। कर लेते हैं जो धारा 370 और 35 को वापस लाने की बात करती है। यानी सीधे सीधे मंशा, दो चरित्र, ये सामने आ जाता है और यही सवाल खड़ा करता है कि क्या वाकई हिंदुओं को सजग होने की जरूरत है? हिंदुओं को सीधे सीधे ये धमकी दी जा रही है। ये बयान क्या कहता है, राजनीति कहां जाकर रुकेगी, इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द मिलते हैं। तो आबादी के नाम पर अब तो धमकियां दी जाने लगी है। सपा नेता हैं, सपा विधायक हैं, बिजनौर से अमरोहा से बिजनौर में कार्यक्रम हो रहा था, संविधान सम्मान सम्मेलन चल रहा था। मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और अब तुम्हारा राज खत्म होगा। बीजेपी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, बीजेपी की तरफ इशारा किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी का नाम लेकर किसकी तरफ ये बड़ा संकेत था, आज इसी पर चर्चा हो रही है। ब्रेक से पहले आप रतन जी बता रहे थे कि कोई हम धर्म में बंटवारा नहीं रखते और तमाम तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन आपके ही नेता हिंदुओं की जातियां तोड़ने की बात भी आप ही लोग करते हैं। जातिगत जनगणना आपको चाहिए। आपके ही नेता जब ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है, तब आपकी ये सोच कहां चली जाती है? और आज की तारीख में रतन तिवारी का तो मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने खेद कर दिया, लेकिन कहाँ है राहुल गांधी? वो तो आप तो कह रहे हैं ना कि हम विश्वास नहीं रखते इस बात में, तो फिर तो राहुल गांधी को सीधे सीधे सामने आकर इस बात का खंडन करना चाहिए था। प्रियंका गांधी को आकर खंडन करना चाहिए था, सोनिया गांधी को आकर खंडन करना चाहिए था, लेकिन सबने मौन साधना धारण कर रखी है। तो इसका मतलब इस बयान को मौन समर्थन है ना? तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं साहब। अब देखिए लावनी जी, मैंने जब स्पष्ट कह दिया कि यह कांग्रेस पार्टी का जवाब देने का ये विषय नहीं है, ये विषय समाजवादी पार्टी के मुखिया आप समाजवादी इंडी गठबंधन के प्रणेता आप बनते हैं, तो आप क्या ये जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? लावनी जी, दर्शक भी देखते होंगे कि अगर बयान कोई और पार्टी का नेता दे दे और सवाल आप कांग्रेस पार्टी से अगर पूछेंगी और जवाब कांग्रेस पार्टी से चाहेंगी। साहब, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और बयानों के नाम पर आप अलग अलग क्यों हो जाते हैं कि हमारी राहें अलग अलग हैं? का मामला है लावनी जी, साथ है हम, लेकिन उनकी पार्टी का मामला है। उनके प्रवक्ता चैनल पे बैठे हैं, वो जवाब देंगे। पार्टी का जनगणना की बात की, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। पार्टी का मामला है, लेकिन विचारधारा, सोच, ये तो एक ही है ना? वही सोच, वही विचारधारा, बिल्कुल एक सोच है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है और हम सभी धर्म, सभी समुदायों को लेकर चलने वाली पार्टी है। और आपने जातिगत जनगणना का विषय लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि हम एक्सरे करना चाहते हैं और हम जातिगत जनगणना इसके लिए करना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन से लोग दबे कुचले शोषित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जिनका हक उनको नहीं मिल रहा है। को तोड़ने के लिए जातिगत जनगणना तो चाहिए, लेकिन उन्हीं हिंदुओं को अगर खुलकर धमकी दी जा रही है, एक आबादी, एक धर्म विशेष कह रहा है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तुम्हारा राज खत्म होगा, वहां पर आपका राजनीतिक चश्मा कुछ और हो जाता है, वो उल्टा चश्मा हो जाता है। वाह साहब, एच.एस. रावत साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, आप सुन रहे हैं? मतलब जो इनके सांचे में फिट बैठेगा उस पर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन उनके सांचे में जो फिट नहीं बैठेगा उस पर कह देंगे नहीं नहीं जी, ये हमारा मतलब थोड़ी है, तो उनकी पार्टी के नेता ने दिया और ऐसे हम साथ साथ हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत। लावनी जी, मैं सुन रहा था रतन तिवारी जी को, वो अपना बहुत चतुराई के साथ बातों को रख रहे हैं। अभी जातिगत गणना की बात कर रहे हैं कि वो जरूरी है, क्योंकि वो जरूरी इसलिए है ना कि इनको पता चल जाएगा
कि कौन किधर वोटों की राजनीति घुमानी है। यानी अगर इनको लगेगा कि भाई ब्राह्मण ज्यादा हैं तो ब्राह्मणों की राजनीति करेंगे ना, फिर अगर राजपूत ज्यादा हैं तो राजपूतों की तरफ इनका पलड़ा घूमेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा गेम है इनका। ये ऐसे इतनी आसानी से नहीं कर रहे थे। पहले क्यों नहीं करवाई? 2011 के बाद मनमोहन सिंह जी ने करवा लेनी थी ना, करवाई नहीं उन्होंने। उनको पता था कि पहले 2 टर्म रह चुके हैं। इसलिए ना जो प्रवक्ता होते हैं ना, बड़ी चतुराई के साथ ना अपने पत्तों को फेंकना शुरू कर देते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, जनता भी जानती है कि आप जातिगत गणना पे क्यों जोर दे रहे हैं राहुल गांधी। वो इसलिए दे रहे हैं कि अपने वोटों की जो राजनीति है ना उसकी फिरकी बना सकें कहीं ना कहीं, यानी उसको घुमा सकें। अभी आप कंफ्यूज हैं कि मुसलमान वोट बैंक तो इधर उधर भटक गया, कहीं सपा में चला गया, कहीं बसपा में चला गया, कहीं ओवैसी के पास चला गया, कहीं इधर भटक गया, कहीं उधर भटक गया। अब कांग्रेस को ऊपर उठने की चाहत लगी हुई है, भड़क लगी हुई है। तो उस कंडीशन में उनको लगता है कि हम कौन सा गेम खेलें, जाति कार्ड खेलें, कि वो जाति कार्ड से आज तक 60 साल शासन किया है। तो इसलिए इससे नुकसान होगा, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। देश के अंदर जातिगत मामले बढ़ जाएंगे। हाँ। और फिर सपा अपनी बात रखेगी, ठीक है, लेकिन एक बात तो तय है, लेकिन तय ये है कि एक मोर्चे पर आकर दोनों साथ हो जाते हैं, और खास तौर से जब मुसलमानों के वोट बैंक की बात आती है। देखिए, मुझे बार बार मैं यही तो जानना चाह रही थी अशोक जी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैथिल साहब, अभी आप ऑडियो प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद सॉर्ट आउट हो गया है। अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही क्लियर सर? आ रही है मैथिल साहब आवाज आपको? जी आ रही है। हाँ, सूर्य प्रकाश मैथिल जी और अशोक यादव जी को अब जरा आमने सामने लेकर आइएगा, क्योंकि देखिए आने वाला जो समय होगा वो बेहद खास होने वाला है। उपचुनाव और उपचुनाव के बाद 2027 लिटमस टेस्ट इसे कहा जा रहा है, और ये लिटमस टेस्ट यहीं से ही शुरू हो जाता है जब महबूब अली ये कहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ रही है। ये 80-20 की बात जो कही गई थी पहले, आज उसी को तो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं महबूब अली। तब फिर जब जो लोग 80 और 20 योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनका विरोध क्या था, आज वो इस बात पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सूर्य प्रकाश मैथिल जी और अशोक यादव जी को आमने सामने लेकर आइए। देखिए लावनी, ये समाजवादी पार्टी का कंडक्ट है। आप देखिए जिस प्रकार से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आतुर रहते हैं, लगातार मुसलमानों को प्रवोक करते हैं, उनको एक वोट बैंक की तरह सींचते हैं और उनकी हर कच्ची और पक्की बात के ऊपर समर्थन करते हैं। आपसे अभी मैंने पहले भी बोला कि अशोक यादव को अपने आप को हिंदू मानना चाहिए और बांग्लादेश की कंडीशन में रखना चाहिए, और पिछड़ों दलितों को आप लोग हिंदू मानते जब यहाँ पर इस प्रकार के प्रदेश के इस देश के पिछड़ों को, दलितों को आप लोग अगर हिंदू मानते, योगी सरकार हिंदू मानती तो उनके आरक्षण के साथ लूट नहीं करती। ये भी सोचने आप बताइए, जब से योगी जी सत्ता में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के पिछड़ों दलितों की क्या दुर्दशा किया है उन्होंने। जाति देख करके अपने प्रशासन में अधिकारी बना रहे हैं, जाति देख करके उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां हो रही हैं, और कोई प्रेस का साथी अगर उनके काले चिट्ठे को खोल दे रहा है तो उसके ऊपर संगीन धारा में मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी का भी हनन आप कर रहे हैं, पिछड़ों दलितों के अधिकारों का भी हनन आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? इस प्रदेश को आप लोग भय मुक्त का नारा देते हैं, वहीं पे आपका नेता संगीत सोम भड़काऊ बातें बोलता है। आप ही के ग्रुप के लोग सामने रखिएगा जरा, एक एक करके। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आप लोग कह रहे हैं कि भय मुक्त समाज दे रहे हैं। अभी अशोक जी की तरफ से एक प्रतिक्रिया बार बार आमने सामने ही रखिए, प्लीज जरा आमने सामने ही रखिए। अशोक जी बार बार आपके नेता का नाम लेकर आप लोगों पर एक बड़ा प्रहार कर रहे हैं, उसका जवाब बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन बीजेपी को जरूर देना चाहिए। पूछिए अशोक जी। संगीत सोम जी की जो बात है, जो संगीत सोम जी जो बातें कर रही हैं, जिस तरह से धमकी भरी बात कर रहे हैं, क्या वो पार्टी की आपकी गाइडलाइन है? संगीत आप लोग भय मुक्त समाज की खोखली बातें कर रहे हैं, वहीं आपके नेता जो समाज के लोगों को जो धमका रहे हैं और मंच पे कह रहे हैं कि मैंने धमकी दिया, मैं ऐसे ही धमकी दूंगा, जूता मरवाऊंगा, ये करूंगा, ये सब क्या है? क्या है बताइए? संगीत सोम की भाषा जो है ये समाज में शांति स्थापित करने के लिए है। हाँ ठीक है, अशोक जी काउंटर आंसर दे रहे हैं, वेरी फास्ट मैथिल साहब। देखिए, पहली चीज तो संगीत सोम जी के बयान को समझने की आवश्यकता है।
उन्होंने जिस चुनाव अधिकारी से बात की उनको यही कहा कि 5 बजे के बाद जब तय समय खत्म हो गया तो आपने किस आधार पर पर्चा एक्सेप्ट किया? यदि इस प्रकार की काम कोई करेगा तो उसका विरोध हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो कानूनी तरीके से विरोध करना चाहिए ना, कि आप जूता मारेंगे किसी को जूता मारेंगे, किसी भी व्यक्ति को आप जूता मार के यहाँ पे संविधान या कानून व्यवस्था नहीं है क्या कि आप जिसको मन होगा उसको जूता मार देंगे, किसी अधिकारी को, किसी विपक्ष के नेता को, किसी जनता को? अशोक जी मैं बड़ी शालीनता के साथ आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कानून भी कोई चीज होती है, संविधान से चलना चाहिए। तो मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ, जरा अशोक जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। मैं पुनः आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी ही पार्टी के विधायक हैं, आपकी ही पार्टी के नेता हैं, संविधान सम्मान सम्मेलन चल रहा है और वहां पर अगर ये खुलकर धमकी दी जाती है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तुम्हारा राज खत्म होगा, तो इस पर क्या समाजवादी पार्टी को कानून के तहत एक्शन नहीं लेना चाहिए? नहीं लगता कि आप लोगों को सबसे पहले इस बात को लेकर देश के हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए? क्योंकि आपके मुस्लिम विधायक संविधान सम्मेलन के दौरान अगर ये बात कहते हैं तो संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। शरिया से चलेगा क्या ये देश आने वाले समय में? अशोक जी आपने कहा कि सबसे पहले हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए, तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूं हमारे भाजपा के साथी से, क्या इस प्रदेश के या इस देश के पिछड़े दलित हिंदू भाइयों से माफी मांगेंगे? पिछड़े दलित जो हिंदू भाई हमारे हैं उनका आरक्षण लूटा इन्होंने, उनसे माफी मांगेंगे? ये तो बीजेपी से आप सवाल कीजिए, लेकिन आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? लावनी जी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या जिम्मेदारी है? इस प्रदेश के योगी सरकार ने जो पिछड़े दलितों का लूटा, ठीक है, बीजेपी इसका जवाब देगी। पुनः दोहराती हूँ, इस देश की नागरिक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे देश की राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी के एक नेता अगर हिंदुओं को सरेआम इस तरीके की धमकी देते हैं, तो क्या मेरी देश की पार्टी समाजवादी पार्टी जो अपने आप को देश की पार्टी कहती है, उसे इस देश के हिंदुओं से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव को देश के हिंदुओं को यही सुनिश्चित करना चाहिए कि महबूब अली ने जो कहा वो गलत कहा? मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। पहले मैंने स्पष्ट कर दिया कि इस बयान से पार्टी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात आपने कहा माफी मांगने की बात आप बार-बार सर देखिए, बड़ी आसान होता है सर, बड़ा आसान होता है कहना कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। यही काम आप लोगों ने नवाब सिंह के समय भी कहा था। आपकी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता डीएनए टेस्ट की मांग कर रही थी, बाद में कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि डीएनए टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आ गया था। ऐसे जिस तरीके की राजनीति चल रही है सर, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, विवाद खूब कीजिए, ईंधन का काम करता है विवाद, लेकिन विवाद ऐसा भी ना हो जो आने वाले वक्त में खुद पार्टी के लिए घातक हो जाए। समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी आज टेक्निकल प्रॉब्लम रही, सूर्य प्रकाश मैथिल जी आपके पास ज्यादा नहीं आ पाई, लेकिन बाकी के सभी मेहमानों के साथ लगातार मुलाकात होती रहेगी क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना जरूर है, एक बार फिर से आगाह करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं वो हिंदू जो बटे हुए हैं, उन्हें जागना होगा। फिर कह रहे हैं जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, और ये जो खुलकर धमकियां आ रही हैं ये एक संकेत है, जाग जाओ हिंदू, वरना यही होगा हिंदुओं हिंदुस्तान छोड़ो। रणक्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी